आज की जो क्लास है इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 2022 में विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया, यानी वर्ल्ड ओबेसिटी डे 2022 में ये कब मनाया गया? तो ये हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 4 मार्च। 2022 की जो थीम है ये आप याद रखिएगा। थीम है इसकी एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट। फिर से बोलता हूँ, एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट, ये 2022 की थीम है। अब बात करते हैं हम दूसरे ऑप्शनों की। 1 मार्च को ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ये मनाया जाता है। 27 फरवरी को नेशनल प्रोटीन डे ये मनाया जाता है। 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 3 मार्च को वर्ल्ड हेयरिंग डे ये मनाया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 4 मार्च। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने 5 मार्च 2022 को किस राज्य में सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। केंद्रीय मंत्री हैं पुरुषोत्तम रुपाला ने 5 मार्च 2022 को गुजरात में सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो, अगर सिंपल भाषा में समझें 2 शब्द में, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सागर परिक्रमा, इसका जो ऑब्जेक्टिव है यह है जो मरीन इकोसिस्टम है ना, इसको प्रोटेक्ट करना, इसको कंजर्व करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शनों की। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन इसको स्टार्ट किया। गोवा की सरकार ने पानी बचाओ योजना इसको स्टार्ट किया। आसाम की सरकार ने मोइत्री योजना को स्टार्ट किया। गुजरात से आप 1-2 पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहले गुजरात की सरकार ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया। दूसरा पॉइंट, गुजरात के अंदर थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको रामसर स्टेटस दिया गया है। तो ये 2 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब गुजरात की लोकेशन देखिए आप, ये है गुजरात की लोकेशन। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 3 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। और पाकिस्तान के साथ गुजरात जो है ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। गांधीनगर कैपिटल है। 1 मई 1960 में फॉर्मेशन हुई थी। टोटल भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है, जिनमें से गुजरात की जो है ये लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत ये राज्यपाल हैं। अहमदाबाद में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद कुमार। 33 जिले हैं, लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। सूरसागर लेक, थोल लेक और गोमती लेक, तीनों लेक गुजरात में हैं। सरदार सरोवर डैम ये नर्मदा रिवर के किनारे हैं। कमलेश्वर डैम ये हिरन रिवर के किनारे है। दंतीवाड़ा डैम ये बानस रिवर के किनारे है। कडाना डैम ये माही रिवर के किनारे है। अब नेशनल पार्क की बात करते हैं। गिर नेशनल पार्क, जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एशियाटिक लायंस पूरे भारत में ये आपको सिर्फ इंडिया में देखने को मिलेंगे, और इंडिया में भी गुजरात में, और गुजरात में भी गिर नेशनल पार्क में। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसता नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैरी नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैकबक नेशनल पार्क। तो ये थी गुजरात की बेसिक इन्फॉर्मेशन। थर्ड क्वेश्चन, 4 मार्च 2022 को नई दिल्ली में भारत और किस देश के बीच वाणिज्य सचिव स्तर की बैठक हुई? तो ये कॉमर्स सेक्रेटरीट लेवल मीटिंग इस भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित हुई नई दिल्ली में 4 मार्च 2022 को। तो बी ऑप्शन ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बांग्लादेश। ये आप याद रखेगा। बात करते हैं दूसरे ऑप्शनों की। न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है ये है वेलिंगटन। वेलिंगटन इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर करेंसी है। पेरू की बात करें, पेरू की जो कैपिटल है ये लीमा है और करेंसी है सोल। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। करेंसी क्या है? करेंसी है इसकी यूरो। अब बात बांग्लादेश की हुई है, तो आप लोकेशन देखिए, ये है बांग्लादेश। इसकी कैपिटल ढाका है और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी है। बांग्लादेशी टका करेंसी है। अब्दुल हमीद राष्ट्रपति हैं, शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं। टोटल भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। ये पॉइंट भी आप याद रखेगा। होप आइलैंड जो खबरों में है
यह कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। सी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, आंध्र प्रदेश। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है ये किसके पास है। वहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बात करें केरल की, केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया। तेलंगाना सरकार ने दलित बंधु योजना को स्टार्ट किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना इसको स्टार्ट किया। अब एक बार ये जो होप आइलैंड है इसकी आप लोकेशन देख लीजिए। देखो ये है होप आइलैंड, आंध्र प्रदेश के कोस्ट पे है और किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास है इसका आपको नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। 4 से लेकर 5 मार्च के बीच स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया बांग्लादेश की कैपिटल ढाका के अंदर। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कहाँ पे किया गया? ढाका के अंदर। जर्मनी की बात करें, जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है यूरो। स्पेन की जो कैपिटल है ये है मैड्रिड। इसकी करेंसी क्या है? करेंसी है यूरो। कनाडा की जो कैपिटल है यह है ओटावा। इसकी करेंसी क्या है? कनाडियन डॉलर, ये इसकी करेंसी है। और बांग्लादेश के बारे में अभी हम पीछे डिस्कशन में डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। छठा क्वेश्चन, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है शूटिंग से, यानी बी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किसको LIC के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सुनील अग्रवाल। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, मनु कुमार श्रीवास्तव, इनका नाम किस न्यूज़ में था? इनको महाराष्ट्र का चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। माधवी प्यूरी बीच, इनको ये सेबी की अभी रिसेंटली 3 साल के लिए चेयरपर्सन बनी है, ये आप याद रखिएगा, सेबी की। संजय पांडे का नाम किस लिए न्यूज़ में है ये आप बताइए। देखो संजय पांडे का जो नाम न्यूज़ में है ना, ये भी चलो आप ही बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसको भी हमने डिस्कशन भी किया है, अभी 1-2 दिन पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें हमने इनका नाम डिटेल के साथ कवर किया था कि इनको कहाँ पर नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। संजय पांडे, वैसे देखो चलो समझ लेते हैं, इनको मुंबई पुलिस चीफ अपॉइंट किया गया था। कमेंट बॉक्स में क्या बताएंगे आप? मुंबई पुलिस चीफ अपॉइंट किया गया था। कमेंट बॉक्स में वो आपको बताना है जो ये पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश के कोस्ट पे, आंध्र प्रदेश का जो कोस्ट है जहाँ पर होप आइलैंड है, वो बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि वो किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास है। तो 7th क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर है, सुनील अग्रवाल। 8th क्वेश्चन, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI के वैज्ञानिकों की एक टीम ने किस राज्य में जीन बेरी की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। और तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर इसकी खोज की गई है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने बाजरा मिशन को लॉन्च किया। उत्तराखंड में भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बनेगा। हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना को स्टार्ट किया। और तमिलनाडु में ही भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये बनाया जाएगा। तो तमिलनाडु इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये तमिलनाडु की लोकेशन है, ये बेसिक डिटेल है, ये आप खुद ही कवर कर लीजिएगा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हैरत महोत्सव मनाया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया। सी ऑप्शन ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये इस बॉक्स में आप देख रहे हैं, ये है जम्मू कश्मीर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ये और करंट अफेयर है, ये लोकेशन है, ये डिटेल है, ये आप खुद ही कवर कर लीजिएगा। ये भी 10th क्वेश्चन, सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पे है? तो भारत इसमें 120वें स्थान पे है, यानी 10th क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर है। ये हमारे कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। 2022 में विश्व श्रवण दिवस कब मनाया गया? 3 मार्च को। भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास समूह की बैठक का 19वां संस्करण 1 से 2 मार्च 2022 को किस राज्य में आयोजित किया गया था? ये उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित किया गया था। बिहार का पहला फ्लोटिंग पावर प्लांट किस शहर में चालू होगा? दरभंगा में। पुणे में अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना का कार्यालय किसने लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसको महाराष्ट्र का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? संजय पांडे सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने नान मोधलवन योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और देखो महाराष्ट्र का मुख्य सचिव संजय पांडे को नियुक्त किया गया है। ये आज के क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन,
2022 में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, किस शहर ने 10 मिनट में 11,71,000 दिया जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? 4 मार्च 2022 से किस देश में शुरू हुआ 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप? 2022 में रामकृष्ण जयंती की कौन सी जयंती मनाई गई है? रामकृष्ण परमहंसा की। पांचवा क्वेश्चन, किस राज्य को होलोंगी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मिलेगा? हाल ही में अन्नपूर्णा देवी ने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो इन 6 क्वेश्चनों को आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।